हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। यह कहानी एक मूर्तिकार की है। कहते हैं कि हमें गलतियों से भी बहुत सीख मिलती है। जानेंगे आगे इस कहानी में। कृपया कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए और कहानी अंत तक जरूर सुनिए। एक छोटे से शहर में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। वह मूर्ति बना रहा था। उसके सामने एक व्यक्ति आके खड़ा होता है जो अभी सिर्फ 20 साल का ही था, लेकिन उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उसके चेहरे पर एक चमक थी, मेहनत और विश्वास की। वह बहुत मेहनती था, लेकिन इस समय उसके पास में कोई रोजगार नहीं था। और वह बालक मोहन उस मूर्तिकार से कहता है हाथ जोड़कर कि मुझे कुछ खाने को दे दो। वह मूर्तिकार कहता है, तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेहनत करके कुछ खा लो, तुम्हें मांगते हुए लज्जा नहीं आती। मन कहता है मूर्तिकार से कि मैं इस शहर में नया हूँ, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मैं काम की तलाश में हूँ, मुझे काम अभी नहीं मिला है। मुझे जैसे ही कोई काम मिल जाता है, मैं खाने या मैं मांगना बंद कर दूंगा। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मुझे खाने के लिए सिर्फ चाहिए हो तो आप दे दो। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे काम दे दो। वह मूर्तिकार उसे बिठा लेता है पास में और उसे मंगाकर खाने के लिए समोसे दो देता है कि लो, ये तुम खा लो। वह बेटा खाने लगता है, खाकर पानी पीता है और उनसे कहता है कि मुझे कोई काम हो तो आप दे दो आज के लिए, कल हम ढूंढ लेंगे, कहीं कोई काम मिल जाएगा तो मेरा गुजारा चल जाएगा, आप मेरी मदद कर दो। तभी वह मूर्तिकार उस मोहन से पूछता है कि तुम इस शहर में कैसे आए हो। वह मोहन बताता है कि मेरा गांव में एक अच्छा खासा परिवार है, मेरी पत्नी भी है और मेरा एक बच्चा है, मेरे माता पिता भी हैं। जब तक शादी नहीं हुई मेरे माता पिता ने मेरा खर्च बहुत अच्छे से चलाया। मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मुझे पढ़ाया भी, लेकिन गांव में मैं बेरोजगार था, मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मजदूरी मुझे नहीं आती, धूप में नहीं कर पाता हूँ। अगर छाया में कोई काम मिलता तो मैं कर लेता हूँ। मैं अपने माता पिता से नाराज होकर और बिन बताए चले आया हूँ। रोज रोज मुझे ताने मिलते थे कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारा बालक हो गया, अब तुम्हें कुछ कमाना चाहिए। मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊं कि पर घर का खर्चा उठाऊं। मेरे पिता रोज मुझे ताने देते थे, इसीलिए मैं बिन बताए शहर आ गया हूँ। सोचा कि पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा, लेकिन मुझे धीरे धीरे 8 दिन हो गए, मैं इस अनजान शहर में भटक रहा हूँ, किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। मेरे पास जो पैसे थे वो भी मेरे खत्म हो गए हैं। आज ऐसा वक्त आ गया कि मुझे खाने के लिए भी मांगना पड़ा। उस मोहन की बातें सुनकर मूर्तिकार बहुत दुखी होता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है कि ठीक है, तुम हमारे यहाँ ये हम मूर्ति बनाते हैं और तुम इस मूर्ति को उठा के अंदर रख दिया करना और बेचा भी करना बाहर रख के सुबह।
शाम को अंदर रखना होगा और सुबह बाहर रखना होगा। जो भी ग्राहक है उसे मूर्ति पसंद आती है तो उसे बेच देनी है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इसके बदले में महीने में 2-3 हज़ार रुपए दे दिया करूँगा। ऐसे करके वह बालक मोहन उस मूर्तिकार के पास में नौकरी करने लगा। जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता तो वह मोहन भी देखता, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी मोहन की, कि वह जो गलती कर देता उसे जल्दी मानता नहीं था। जब हर रोज वो देखता था एक दो उसकी मूर्ति टूट जाती थी तो कोई ना कोई बहाना बता देता था। मूर्तिकार कहता कि यह बहुत ही गलत है। अगर तुमसे गलती हो जाती है तो उसे सुधारने की कोशिश करो। एक दिन मूर्तिकार उससे नाराज होकर उसे सजा देता है। मूर्तियां तोड़ रोज देते हो, पर आज बना के एक मूर्ति दिखाओ, तुम्हें भी पता चले कि बिगाड़ना आसान है या बनाना। मोहन को अपने औजार दे देता है और एक बड़ा सा पत्थर दे देता है। मोहन उस पत्थर को तोड़ता है तो वह पत्थर गलत टूट जाता है। अब वह कहता है कि अपने मालिक से जाकर कि देखिए ये पत्थर बेकार था और इस पत्थर को फेंक दो, अब दूसरे पत्थर की मैं मूर्ति बनाऊंगा। वह मूर्तिकार पहले तो नाराज होता है, फिर धीरे से कहता है कि कोई बात नहीं, टूट गया, तुम ऐसा करो कि ये जो टूट गया है इसी में कुछ बनाने की कोशिश करो। मोहन वह पत्थर और उनके औजार लेकर बैठ जाता है। उसी टूटे पत्थर में धीरे धीरे करके वह एक मूर्ति बना के तैयार कर देता है। जब वह मूर्ति ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, पहली बार बनाई थी, लेकिन इतनी भी बुरी भी नहीं थी कि उसकी मेहनत बेकार जाए। वह मूर्तिकार खुश होता है कि देखो, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को मानना, गलती होना स्वाभाविक है लेकिन उस गलती को नजरअंदाज कर देना यानी ना मानना, ये गुनाह है। तुम पे गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो और उससे कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करो। जब तुमने यह प्रयास किया तो तुमसे भी देखो, टूटे हुए पत्थर से, जिसे तुम बेकार बना बता रहे थे, फेंकने जा रहे थे जिस पत्थर को, उसमें से भी एक मूर्ति निकल आई, जिससे तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। वह बेटा अब अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखने लगा था। जब भी कोई गलती करता उसे मान भी रहा था और धीरे धीरे करके उसने गलती करना बंद कर दिया था। यानी अब वह जो भी काम करता उससे अच्छा होता था और मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी बनाना सीख गया था। महीने के जो पैसे मिलते थे वह अपने घर पर भेज देता था और वहाँ से एक इतना अच्छा कलाकार बनकर अपने गांव लौटा। बहुत अच्छा मूर्तिकार बनके गांव लौटा और गांव में मूर्तियों का व्यापार डाल दिया। अब वह बेटा अपने आप से मूर्तियां बनाता और स्वयं बेचने भी जाता। उसका पिता भी उसकी हेल्प करता। अब उसके परिवार के लोग खुश थे। यानी इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हम एक इंसान हैं और हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। गलतियां हो जाएं, उससे घबराना नहीं है, उसे दूर करना है। जो गलती आज हुई है वह गलती कल फिर ना हो। हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखना है। जो गलती से काम बिगड़ जाते हैं उस पे हमें सोचना है कि इसे हम अब बना कैसे सकते हैं।
और उसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी गलतियाँ सुधर जाती हैं। वही व्यक्ति आगे चलकर निखर जाता है। जो अपनी गलतियों को छुपा लेता है वही गलतियां धीरे धीरे करके उस इंसान की कमजोरी बन जाती हैं। हमें कभी भी अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। जो गलती हमसे आज हुई वही गलती भविष्य में दोबारा दोहराना भी नहीं चाहिए। जैसे ही हमसे गलती होती है उसे हमें सुधार लेना चाहिए। तो आगे चलकर हम बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे और हमारे अंदर जो हुनर छिपा होता है वो भी निखर के आता है। जब तक इंसान गलती नहीं करेगा तब तक कुछ अच्छा भी नहीं करेगा। कुछ अच्छा करने के लिए गलतियां होना स्वाभाविक है। इसीलिए अपनी गलतियों से कभी घबराए नहीं। अपनी गलतियों पर शर्मिंदा मत हो। अगर आपका बच्चा कोई गलती कर देता है तो उसकी गलतियों की उसे सजा मत दें। उसे सुधारने का उसे मौका दें, जिससे उसके अंदर छिपा जो हुनर है वो निकल कर बाहर आए। अगर आपका बच्चा कोई गलती कर देता है और ऊपर से आप उसे डांट देते हैं तो वह सहम जाता है, वह डर जाता है। दोबारा गलती करेगा तो वो छुपा लेगा, बताएगा भी नहीं। अगर एक बार गलती करता है उस गलती पर अगर उस गलती को उसे सुधारने का मौका मिल जाता है तो वह बेटा आगे चलकर गलतियां नहीं करता है। यानी भविष्य में बहुत ही कम गलतियां करता है और अपने अंदर छुपे हुए हुनर को भी पहचान लेता है। इसीलिए गलती होना स्वाभाविक है। गलती ना मानना यह गुनाह है। भविष्य में खूब गलतियां करो और उनसे कुछ नया सीखो। लेकिन हाँ, एक गलती अगर एक बार होती है तो वह गलती दोबारा मत करो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, मोटिवेशनल वीडियो और भी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। आप अपने परिवार में खुश रहें, मस्त रहें। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग प्रसन्न रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।